जैसा कि आप जानते हैं, शहादत का जो फलसफा है वो सिर्फ इस्लाम ने पेश किया। शहीद कश्मीर के हवाले से जब हम बात करते हैं, जब हम उन्हें ये भी समझना होगा कि ये शहादत होती क्या चीज है, ये कैसे रुनुमा होती है, ये कैसे बर्पा होती है। इस्लाम से पहले लोगों का ये मशगला था कि छोटी छोटी बातों से खानदानी दुश्मनियां नस्ल दर नस्ल चलती थी और उन खानदानों में इस बात को पैमाना बना दिया था कि जो ज्यादा कत्ल करेगा, जो ज्यादा खून बहाएगा, वही बहादुर और वही दलेर कहलाएगा। इस वबा ने, इस मर्ज ने इतनी तरक्की कर ली थी कि अरब माशरों के अंदर ऐसे शख्स को कमतर समझा जाता था, उसे कोई मकाम नहीं मिलता था, उसे अपनी यहाँ तक कि उसे अपनी अज़वाजी जिंदगी गुजारने तक के लिए मुश्किलात का सामना होता था। उन अय्याम में जब इस्लाम का ज़हूर हुआ तो इस्लाम ने इस जज्बे को, इस कैफियत को हक व बातिल की कसौटी पे रखकर शहादत का नाम दिया। मेरे दोस्तों, हक व बातिल की कशमकश में ये मौका उस वक्त आता है, ये वक्त उस वक्त आता है जब कोई शख्स अपने ईमान की गहराइयों से ये समझ ली, वो जज्बा, यही वो कैफियत है जिसकी बुनियाद पर जनाब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु हो जब मिस्र नर्क पर थे तो ज़ारो क़तार रोते रहे। तो साथियों ने पूछा कि जनाब वाला क्या बात है, आपके जिस्म मुबारक पे तो एक भी जगह ऐसी खाली नहीं जहाँ जख्म के निशान न हो, जहाँ आपके किसी जंग के निशान न हो। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि बेशक मेरी जिंदगी जदोजहद में गुजरी है, हक व बातिल की जंगों में गुजरी है, मेरे जिस्म का कोई इसका खाली नहीं जहाँ मेरे जख्म का निशान न हो। लेकिन आज पूरी जिंदगी जो ख्वाहिश में दिल में लिए, शहादत का जो जज्बा दिल में लिए, अपनी जान अकेली के लिए घूमता रहा, जंगे करता रहा, लड़ता रहा, वो मुझे नसीब नहीं हुआ और आज मैं ऊंट की मौत मर रहा हूँ। यही वो जज्बा था जिसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि मेरा दिल करता है मेरा हक के लिए मुसलसल जदोजहद करता रहूं और अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं, फिर जिंदा की मनाज़ा लगा सकते हैं कि ये शहादत कितना आला तरीन मंसूब है। और इसके लिए जरूरी है कि किसी भी इंसान को ये शऊर हो, ये समझ हो कि वो जो काम कर रहा है, जो जदोजहद है उसकी, उसका महवर क्या है, वो किस कदर वो हक पर है। यही वो जदोजहद थी जो अजीम मकबूल भट्ट को पैगाम से श्रीनगर लेके आती है। ये वो जदोजहद थी, ये वो जज्बा था जो शहीद कश्मीर को वहाँ से आजाद कश्मीर लेके आता है। ये वो जज्बा था जो शहीद मकबूल भट्ट को आजाद कश्मीर से पाकिस्तान में लेके आता है। ये वो जज्बा था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मकबूजा कश्मीर की सियासत को चेक किया। ये वो जज्बा था जिसकी बिना पर शहीद मकबूल भट्ट ने आजाद कश्मीर के ऐवानों के लोगों को चेक किया। वो एक बार आप सब जानते होंगे, इलेक्शन में भी गए थे, उस प्रोसेस को भी उन्होंने चेक किया। फिर पाकिस्तान की सियासत को देखा, फिर उन्होंने ये देखा कि किस तरह कश्मीर के मसला पर रियासत जम्मू कश्मीर के नाम को एक तिजारत बना दिया गया है, उसे एक कारोबार का जरिया बना दिया है, उसे एक दुकान बना दिया गया है। तब शहीद कश्मीर ने पूरी कौम के लिए एक राह मुतय्यन की और एक सिमत मुतय्यन की और अपनी जान को देकर अक्सर तार को छोड़कर ये साबित किया कि ये मेरा जो नजरिया है, ये जो मेरा मकसद
वो इतना 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 सच्चा है, इतना हक पर बदनी है कि इसके लिए मैं खुद जान दे सकता हूँ। वो है मोहम्मद मकबूल। एक बच्चा, किसी इंसान का नहीं, एक शेर का बच्चा बचपन में अपने वालिदैन से बिछड़ गया, तो वो बेदूर रेवड़ में गुम हो गया। उसके बाद उसकी परवरिश वही होना शुरू हो गई, क्योंकि नौमालूम था, उसे कुछ पता नहीं था कि वो क्या है। जब वो जवानी को पहुंचा तो वहां से एक जवान शेर का गुजर हुआ। उसने देखा कि बेरू का रेवड़ है और उसमें एक शेर भी जा रहा है। उसे देखा तो वो बहुत हैरान हुआ, बहुत परेशान हुआ। उसको समझाने की कोशिश की कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिनके साथ तुम्हारी दोस्तियां हैं, ये तो हमारी खुराक है, तो आप इनके साथ बाहर जा रहे हो। तो वो उसने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि आप जो कह रहे हो मैं नहीं मानता। उस जदोजहद में उसने पहाड़ों में बरसों गुजार दिए वो अपनी पहचान करवाने में, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उसे पहला फिसला कर वो पानी के करीब लेके गया, तो पानी में उसको अपना सिखाया।